बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कवी खान उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस टाइम कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ऐसा मौजू बना हुआ है जो कि रेजिडेंशियल के ऊपर जिसको प्रायोरिटी दी जाती है, और हम अपने चैनल के ज़रिए आप लोगों को बार बार बताते भी रहे हैं कि अब आपके पास कौन सी वो जगह है जहां पर आप लोग कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को चूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, उसका नाम है भेरिया स्काई, जहां पर आप कम टाइम में, अभी की बात करूंगा 4 to 5 डेज़ गुजर जाने के बाद अगर आपको प्रॉफिट होने वाला है तो वो 40 से 50 लाख रुपए का होने वाला है। इसके ऊपर मैं आज बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं लाहौर शहर की बात करूंगा। पंजाब के अंदर लाहौर शहर की बात करेंगे तो खूबसूरती के लिहाज से नो डाउट इसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और जितने भी लोग हैं वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसीडर भी करते हैं। इस टाइम लाहौर के अंदर आपके पास वर्टिकल मॉल्स मौजूद हैं जो कभी किसी टाइम पे ऑपरेशनल नहीं थे और उन्होंने कंस्ट्रक्ट होना था, लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो लोगों के जहन में डाला गया कि आपके पास अगर लैंड बाय करने की परचेजिंग पावर नहीं है तो आप इन मॉल्स का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। अभी लाहौर के अंदर हमारे पास कौन से मॉल्स मौजूद हैं इसके बारे में मैं वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं, और उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि लाहौर को आप कैसा देखते हैं। इस वीडियो के अंदर देखिएगा और उन मॉल्स का जो है थोड़ा तस्करा किया जा रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने अब तक किस तरह जो है वो आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है, और अब आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है जो अभी 4 to 5 डेज़ गुजर जाने के बाद आपको पहला जो चंक देने वाली है 4 to 5 मिलियन का, वो कहां पर फॉल कर रही है। जी हाँ व्यूअर्स, जैसे कि आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया गया कि लाहौर नो डाउट ये एक ऐसे रैंडम क्लिक्स थे जो आपके सामने रखे गए जो आपको एक तरह से रिकॉल करवा देंगे कि लाहौर अब कैसा हो गया है और आने वाले वक्त में इसमें मज़ीद अमेंडमेंट हो रही हैं। और इस लाहौर के अंदर आपको जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया कि आप पहले प्लॉट्स को तरजीह देते थे, अब आपको कहाँ पर मिलती है, वो मॉल्स के अंदर मिलती है। तो वो मॉल्स कौन कौन से रहे, जिसके अंदर हमारे पास एम्पोरियम मॉल, पैकेजेस मॉल, द फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल, मॉल ऑफ लाहौर, अमाना मॉल, ये वो मॉल हैं जो किसी टाइम पे इनकी एग्जिस्टेंस नहीं थी, लेकिन जब लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि जहाँ जहाँ ये फॉल कर रहे हैं और ये बना के दिए जा रहे हैं तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले वक्त में हमें कैपिटल में ग्रोथ क्या मिलेगा। बिकॉज वो डेवलप एरिया नहीं थे, लेकिन लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। जब वो डेवलप होते गए और वहाँ पर आप लोगों को आपकी चीज़ें जिसे कहते हैं कीज़ आपको मिलना शुरू हो गई, तो आज अगर आप देखेंगे तो ना सिर्फ कैपिटल में ग्रोथ आप लोगों को मिल रही है, बल्कि उसके साथ साथ एक अच्छी रेंटल इनकम आपको इन मॉल्स के अंदर मिल रही है। एक रैंडम सी बात कर लेते हैं कि इन मॉल्स के अंदर आपको क्या जो है आज के दिन में बात करेंगे रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या आपको फ़ायदा दे रहे हैं। लाइक अगर हम तमाम मॉल्स की बात करेंगे तो हम ये देख लेते हैं कि हम मिनिमम साइट पे जाते हैं तो हमारे पास 250 स्क्वायर फीट की शॉप से लेके और अप टू सो ऑन लाइक 4000 प्लस स्क्वायर फीट भी देखने में आते हैं, जहाँ पर लोगों ने अच्छी जो चीज़ें हैं लोकेशन की वो बाय की हुई थी। यहाँ पर पहले मैं बात करूंगा कि लाइक रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जब भी आप किसी मॉल के अंदर जाते हैं तो आपके पास प्रमोशनल स्टैंड होते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम पे आपको 30 से 45 हज़ार रुपये का जो है वो रेंट दे रहे हैं। उसके बाद क्योस आते हैं, क्योस जो है वो आपको तकरीबन 45 से 55 हज़ार का रेंट जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। उसके बाद जो हम शॉप्स की तरफ मूव करते हैं, लाइव कमर्शियल शोरूम्स की तरफ मूव करते हैं, तो फिर उनकी जो रेंटल इनकम है वो पर स्क्वायर फीट के साथ अगर हम आज के दिन में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू लोकेशन, यहाँ मैं बात करने चाह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू लोकेशन बहुत मैटर कर रहे होते हैं, क्या चल रहे हैं। लाइक एक 250 स्क्वायर फीट की शॉप की बात करेंगे तो वो आपको किसी बड़े मॉल के अंदर जो है वो कम से कम अगर हम बात करेंगे तो 50 हज़ार से लेके और 80-90 हज़ार तक का रेंट पे कर रही है। इसके साथ साथ थोड़ा सा आप आगे मूव करेंगे जिसमें हम अगर हम बात करें 1300 स्क्वायर फीट से लेके अप टू सो ऑन जाएंगे, तो जो बड़े मॉल्स हैं उसके अंदर आपको मिनिमम साइड पे मैंने लेके जाता हूँ आपको वो 300 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेके और 600 पर स्क्वायर फीट जो है वो रेंटल इनकम की हम बात करेंगे। लाइक अगर हमारे पास कोई फेसिंग मेन बुलेवार्ड की शॉप है तो आप ये देखेंगे अगर 600 पर स्क्वायर फीट के हिसाब को आपको मिलना है रेंट, तो आप 600 मल्टीप्लाई बाय उसके पर स्क्वायर फीट ट्रेड करेंगे तो आपके पास एक अच्छी खासी रेंटल इनकम निकल आएगी। सो ये वो चीज़ें हैं जो आपको इन मॉल्स के अंदर मिल रही हैं कैपिटल की ग्रोथ के साथ साथ, आज की डेट में मैं बात कर रहा हूँ। अब हम ये देखते हैं कि इन चीज़ों ने क्लाइंट्स को अपनी तरफ राग़िब किया और क्लाइंट्स का ट्रस्ट लेवल बना। यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह क्लाइंट्स इन मॉल्स का रुख करते हैं तो उनके अंदर कैटेगरीज होती हैं कि कौन सा क्लाइंट किस कैटेगरी को हंट करने जा रहा है। लाइक वो मेन बुलेवार्ड की शॉप्स को हंट करेगा, उसके अलावा फेसिंग लॉबी शॉप्स हैं, एट्रियम के पास हैं, या आपको कहीं पर भी जो शॉप्स मिल रही हैं जो उनकी लोकेशन बन रही है वो क्लाइंट उस तरफ जाएगा। क्लाइंट का एक प्रोफाइल होता है
उनका एक बजट होता है, उनका एक माइंड होता है जो वो पहले दिन से सोच के निकलते हैं कि हमने किस जगह पर जाके शॉपिंग करनी है। उसके साथ साथ जब बड़ी शॉप्स को बड़ा क्लाइंट अप्रोच करता है तो वहाँ फुटफॉल बढ़ता है, और उसके साथ साथ उनके देखा देखी और बहुत से क्लाइंट्स उस मॉल को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। सो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं, और इस इंटरलिंक होने की वजह से बिजनेस भी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। लिहाजा इसी तरह अब हम दूसरी तरफ की बात करेंगे कि आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी होती है मेन ब्लोवर्ड पे रहने की, तो आप अपनी क्लास को देखते हुए, अपने बजट को देखते हुए मेन ब्लोवर्ड की शॉप्स को जो है वो बाय करेंगे। उसके बाद जिस तरह आपका बजट डिक्रीज होता जाएगा तो आप कम स्क्वायर फीट में रहते हुए या अंदर मॉल के एंटर होने के बाद अकॉर्डिंग टू योर बजट आप कोई ना कोई चीज़ बाय करेंगे। अगर आप लोगों ने भी अपना प्रोफाइल देखना है तो अपने बजट को देखें और फर्स्ट डे से अच्छी चीज़ का इंतखाब करें। इसके बरअक्स हम बात करेंगे कि जब आपके मॉल के अंदर कोई बड़ा ब्रांड आता है और उसका एक प्रोफाइल होता है, लाइक मैं अब आपकी शॉप की बात करूं कि एक आपने अपने प्रोफाइल के मुताबिक शॉप चूज़ कर ली, इसी तरह एक टेनेंट का प्रोफाइल होता है, लाइक जे डॉट की बात करें, सना सफीना की बात करें, खाड़ी की बात करें, रंजा की बात करें, आइडियाज़ बाय बुल अहमद वक्त का शर्ट एंड टाई है। सो जब ये कहीं पर जाते हैं और ये कोई प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे लेने लगते हैं, तो जब इनका प्रोफाइल होता है, इनका एक सीवी होता है जो मॉल के अंदर फॉल कर रहे होते हैं, तो ये उस जगह को जाके फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे होते हैं कि जहाँ पर इनका जो क्लाइंट है जो ऑलरेडी काफ़ी जगहों पे एग्जिस्ट कर रहा है वो इनको आके अप्रोच करेगा। सो ये तमाम चीज़ें मैच करने वाली होती हैं, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होती हैं, और ये रेंट में ग्रोथ का बाइस बन रही होती हैं। आप किस तरह के क्लाइंट को ग्रैब कर रहे हैं, ये मैंने पूरा आपको बताया कि जो मॉल्स जिस मॉडल के तहत काम कर रहे हैं और उन्होंने लोगों को डिलीवर करके दिया, और वो लोग आज क्या रेंट जो है वो हासिल कर रहे हैं और किस लोकेशन के मुताबिक ले रहे हैं। अब हम बात करेंगे आज की सिचुएशन की कि ये अब ट्रेंड चल रहा है, अब लोग ट्रेंडी हो चुके हैं और चल पड़ा है कि अपने कमर्शियल को बनाने से बेहतर है किसी भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को बाय कर लिया जाए, या जो बनता हुआ मॉल हो किसी अच्छे डेवलपर का, ताकि आने वाले वक्त में हमें क्या फ़ायदा होगा। अब हमारे पास जिस तरह जो है एक्सप्लोर होती गई चीज़ें और एरियाज़ की एक्सपेंशन हमें देखने में आई, तो साउथ लाहौर का एरिया जहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करने जा रहा हूँ, साउथ लाहौर के अंदर वो है बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4, यानी कि बैरिया जैसी लग्जरी सोसाइटी और उसके अंदर बनने वाला कमर्शियल हब, जहाँ पर डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से प्रोजेक्ट दिए गए और वो अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड किए, और आज लोग प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 3 to 4 टाइम्स 5 टाइम्स प्रॉफिट में है। ये मैं कैपिटल ग्रोथ की बता रहा हूँ। वहाँ पर आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट ऑफर किया गया ओजी डेवलपर की तरफ से जिसका नाम है बैरिया स्काई, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि लोगों के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट आया कि बनते हुए मॉल के अंदर वो उसके स्टेक होल्डर बने और फिर वेरी फर्स्ट प्राइस के ऊपर चीज़ को बाय करें। उन लोगों ने भी इस चीज़ को साबित किया कि पहले तमाम अप्रूवल्स दी और अप्रूवल्स लेने के बाद आप लोगों से कहा कि आएँ और इस मॉल का हिस्सा बने। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो पहले डिस्कस की जा चुकी हैं, लोकेशन आउटस्टैंडिंग, सोसाइटी आउटस्टैंडिंग, मेन ब्लोवर्ड, ये तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस की जा चुकी हैं। अब आपने करना क्या है? देखिए, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपको 4 to 5 मिलियन का प्रॉफिट जो है वो अगले 4 से 5 दिनों में हो जाएगा, क्योंकि इनकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। लेकिन इनके अंदर हमारे पास जो शॉप्स की अवेलेबिलिटी है, आप मेन ब्लोवर्ड की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, आप इसमें कोई ना कोई चीज़ बाय कर लें, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी, आपके कैपिटल में ग्रोथ आएगा। और जो उनका एम है, जब ये मॉल बन के एक अच्छे इंटीरियर और एक्सटीरियर लुक के साथ आपको हैंड ओवर होगा, देन आपको रियलाइज़ होगा कि कितना पर स्क्वायर फीट आपको जो है वो रेंट मिलना है इस मॉल के बन जाने के बाद, और आपको कितना इजाफा मिल गया है उस इन्वेस्टमेंट में जो कि एक बनता हुआ मॉल था और आपने जस्ट 20% डाउन पेमेंट देके कोई ना कोई चीज़ बुक करवाई थी। आपके पास मेन ब्लोवर्ड की शॉप्स हैं, लाइक हम बात करेंगे तो आपका जो ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, क्योंकि जो कमर्शियल की अवेलेबिलिटी है ये बड़ी अब कम रह चुकी है। 60 फीट वाइड रोड की बात करेंगे, वहाँ पर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू योर बजट हम देखते हैं, तो आपने अपने प्रोफाइल को जो है वो मेंटेन रखना है। आपने देखना है कि आप अपने प्रोफाइल को कहाँ तक लेके जा सकते हैं और क्या आपका प्रोफाइल है और क्या चीज़ आपको लेनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि जो चीज़ भी आप रखते हैं और वहाँ पर आपका टेनेंट जो है वो भी प्रोफाइल का आता है, तो ये लोगों को चीज़ें अपील करती हैं। और उसके साथ साथ ना सिर्फ कैपिटल ग्रोथ तो हमें मिल रही होती है, हमें आने वाले वक्त में रेंटल इनकम अच्छी मिल रही होती है। तभी हम कहते हैं कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। मैं ये तमाम चीज़ें आपके सामने इसलिए लेकर आया और मैंने तमाम मॉल्स का जिक्र आप लोगों के सामने इसलिए किया ताकि आपको एक रिकॉल हो जाए, जितने भी मेरे वीडियोज़ को देखने वाले हैं उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि हाँ, एक वक्त था जब जिन ब्रांड्स का मैंने नाम लिया है, मॉल्स के हवाले से बात करूँगा,
तो वहाँ पर उस टाइम पे क्या था और आज वहाँ पर क्या फुटफॉल है, क्या लोग रेंट जनरेट कर रहे हैं, ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हवा में चलाई गई है। ये अब आप लोगों को अंदाज़ा है कि वाकई में एक अच्छी इनकम जनरेट की जा रही है। लेकिन वो तमाम चीज़ें यही हैं कि जो टाइमली डिसीजन लिए गए हैं। लिहाजा जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, मैं दोबारा ये बताने जा रहा हूँ कि आपके पास दिन मौजूद हैं, आप चीज़ों को बुक करवा सकते हैं अपने बजट के मुताबिक। ये चीज़ें आपको 40 से 50 लाख तक का फ़ायदा देंगी अगर आप 31 मई 2023 के अंदर इनको लॉक करके मैच्योर करवा देंगे। और साथ साथ जैसे डाउन पेमेंट में भी इंक्रीज़ देखने में आएगा आपको, जो कि 20% है अभी, और ये कन्वर्ट हो जाएगी 30% के अंदर, तो फिर आपको उस टाइम के मुताबिक चीज़ों को बियर करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मेरा व्लॉग है ये आप लोगों को अट्रैक्ट करेगा इस सेंस में कि आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करेंगे अपने बजट के मुताबिक, और जो शॉप्स या जो चीज़ भी आप बाय करना चाह रहे हैं इस बनते हुए मॉल के अंदर, इस ज़बरदस्त डेवलपर के इस प्रोजेक्ट के अंदर जिसका नाम है बहरिया स्काई, आप लोग हमें कंसीडर करेंगे। मेरा नंबर भी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इट्स +92 333 111 5800। हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इट्स www.cdbrealestate.com। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर लोग भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।